अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बिरयानी की बहुत ही इजी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस बिरयानी को बनाने के बाद आप बाहर की बिरयानी खाना भूल जाएंगे और सब आपसे घर की बिरयानी की ही फरमाइश करेंगे। तो चलिए जल्दी से ये बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले चावलों को बॉईल करेंगे। चावल बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने एक पतीले में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब भर के नमक शामिल करूँगी और इसी के साथ ही इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दूँगी। इस पॉइंट पर इतना ज़्यादा नमक शामिल करने की वजह से जो नमक है उसका टेस्ट चावलों के अंदर तक आ जाता है और चावल खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ऑयल शामिल करने की वजह से हमारी जो बिरयानी है वो खिली खिली बनकर तैयार होती है। नमक और ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करूँगी, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। तकरीबन 3 तेज़पात, 3 से 4 अदद बड़ी इलायची, 20 से 25 काली मिर्चें, 10 से 15 लौंग और 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े। इसी के साथ ही 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब बिरयानी को मज़ीद जायकेदार और खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पुदीने के पत्ते शामिल कर दूँगी। पानी में ये तमाम मसाले शामिल करने की वजह से हमारी जो बिरयानी है वो बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार सी बनकर तैयार होगी। अब मैं इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पतीले को कवर कर दूंगी और पानी में बॉयल आने का वेट करूंगी। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 किलो के करीब चावल शामिल कर दूंगी। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। मैं यहाँ बिरयानी बनाने के लिए सेला चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये बिरयानी बासमती चावलों से भी बना सकते हैं, लेकिन हम बाहर से जो बिरयानी लाते हैं वो ज़्यादातर सेला चावलों की ही बनी होती है। इसलिए बेहतर यही है कि खिली खिली बिरयानी बनाने के लिए आप सेला चावलों का ही इस्तेमाल करें। पानी में चावल शामिल करने के बाद अब मैं पतीले को कवर कर दूंगी और चावलों को तकरीबन 90% तक गल जाने तक पकाऊंगी। यहाँ हमने चावलों को फुल डन नहीं करना बल्कि सिर्फ 90% तक ही कुक करना है। लेकिन अगर आप यहाँ ये बिरयानी बासमती चावलों से बना रहे हैं तो आप यहाँ चावलों को 2 कनी रह जाने तक पकाएंगे और इन्हें फुल डन बिल्कुल नहीं करेंगे, ताकि आपकी बिरयानी जो है वो खिली खिली सी बनकर तैयार हो सके। जैसे ही हमारे जो चावल हैं वो 90% तक गल जाएंगे, मैं इन्हें किसी स्ट्रेनर की मदद से पानी में से निकाल लूँगी। चावलों को पानी में से निकालने के बाद अब हमारी जो चावल हैं वो बिरयानी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी तरफ अब हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पतीले में तकरीबन 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इस ऑयल में तकरीबन आधा किलो के करीब बारीक स्लाइस कटिंग किए हुए प्याज शामिल करके इन्हें ब्राउन कर लूँगी। यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी। आप जब कभी भी बिरयानी बनाएं तो आप बिरयानी में प्याज़ों और टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। इससे जो आपकी बिरयानी है वो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। जैसे ही प्याज़ों का कलर चेंज होना शुरू होगा मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इन्हें इस तरीके से ब्राउन कर लूँगी। यहाँ हमने प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इससे हमारे जो प्याज हैं वो कड़वे भी हो सकते हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे मैं इन्हें चम्मच की मदद से किसी बर्तन में निकाल लूँगी। प्याज़ों को ऑयल में से निकालने के बाद अब मैं इसी ऑयल में तकरीबन 3 पाव के करीब आलू शामिल करके इन्हें फ्राई कर लूँगी। आलूओं को यहाँ मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटने के बाद तकरीबन आधा टेबलस्पून के करीब जर्दे का कलर लगा के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था। ऑयल में आलू डालने के बाद मैं इन्हें इस तरीके से मिक्स करते हुए थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर दूंगी, ताकि हमारे जो आलू हैं उनके अंदर तक नमक का टेस्ट आ सके। नमक शामिल करने के बाद अब मैं पतीले को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कवर करके आलूओं को पकाऊंगी, ताकि हमारे जो आलू हैं वो तकरीबन 50% तक गल जाएँ और इनके ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ सके। तकरीबन 5 मिनट तक कवर करके पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो आलू हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं और इनके ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब मैं इन्हें किसी बर्तन में निकाल लूँगी। आलूओं को फ्राई करके निकाल लेने के बाद अब मैं इसी घी में तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के जर्दे का कलर लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अब कितना खूबसूरत सा ऑरेंज कलर आ चुका है।
यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी। आप जब कभी भी पुलाव या बिरयानी बनाएं तो चिकन को फ्राई करते वक्त इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया करें। इससे जो नमक का टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक आ जाता है और चिकन खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। मैं भी इस पॉइंट पर इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक शामिल कर दूँगी। चिकन में नमक डालने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के कूटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। कूटा हुआ लहसुन अदरक डालने के बाद अब हम चिकन को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि हमारी जो चिकन है वो अंदर तक अच्छे से गल जाए और उसके ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन जो है काफ़ी हद तक फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करूँगी, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून नमक। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ 1.5 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इसमें यहाँ 1 कप भर के दही का शामिल कर दूँगी। दही शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास आधा किलो के करीब टमाटर थे, जिन्हें मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में काट लिया है। इसमें से मैं ज़्यादातर टमाटर अब इसमें शामिल कर दूँगी और थोड़े से टमाटर मैं आखिर में मसाले में शामिल करूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद अब मैंने जो आलू फ्राई करके रखे थे उन्हें भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। आलू शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। इसमें से मैं आधी मिर्चें तकरीबन अब इसमें शामिल कर दूंगी। बाकी की मिर्चें मैं एंड में मसाले में शामिल करके बिरयानी की तह लगाऊंगी। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पतीले को तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि हमने जो इसमें मसाले शामिल किए हैं वो अच्छे से भून जाएँ और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कवर करके पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ दही का पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और हमने जो इसमें मसाले शामिल किए थे वो भी अच्छे से भून गए हैं। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए इसमें बाकी की बची हुई हरी मिर्चें, टमाटर और थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमारा ये मसाला बिरयानी की तह लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। यकीन करें कि बिरयानी का ये कोरमा इतना मज़े का बनकर तैयार हुआ है कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। बिरयानी की तह लगाने के लिए यहाँ मैं सबसे पहले पतीले में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और इसे अच्छे से पतीले में फैला दूँगी, ताकि हमारी जो बिरयानी है उसके चावल पतीले में ना लगें। पतीले को ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब मैंने जो चावल बॉईल करके रखे थे उसमें से आधे चावलों की मैं पतीले में एक तह बिछा दूँगी। चावलों की तह लगाने के बाद अब ये मेरे पास तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब फ्रेश लेमन जूस है। इसमें से मैं आधा लेमन जूस चावलों के ऊपर डाल दूँगी। इससे हमारे जो चावल हैं वो खाने में बहुत ही मज़े के लगेंगे। लेमन जूस डालने के बाद अब मैंने जो बिरयानी का कोरमा तैयार करके रखा था वो सारा कोरमा मैं इस पॉइंट पर अब चावलों के ऊपर डाल के इसे अच्छे से चावलों के ऊपर फैला दूँगी। बिरयानी के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने जो प्याज ब्राउन करके रखी थी उसमें से आधी प्याज इस पॉइंट पर मैं कोरमे के ऊपर डाल दूँगी। कुछ लोग इस पॉइंट पर इसमें ब्राउन की हुई प्याज शामिल नहीं करते, बल्कि स्टार्ट में ही इसमें ब्राउन प्याज डाल देते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर ब्राउन प्याज डालने की वजह से बिरयानी में बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है और बिरयानी खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। प्याज डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी स्प्रिंकल कर दूँगी। अब जो बाकी के बॉईल किए हुए चावल मैंने रखे थे इन्हें भी मैं कोरमे के ऊपर डाल के इनकी तह बिछा दूँगी। चावलों की तह लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर बाकी की बची हुई ब्राउन प्याज और धनिया पुदीना स्प्रिंकल कर दूँगी। तमाम चीज़ें चावलों के ऊपर डालने के बाद अब ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब जर्दे का कलर था, जिसे मैंने थोड़े से दूध में मिक्स कर लिया था। इसे मैं अब चावलों के ऊपर डाल दूँगी। इससे हमारी बिरयानी में एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। अब मैं पतीले को कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए चूल्हे की फ्लेम को हाई कर दूंगी, ताकि चावलों के अंदर एक अच्छी सी स्टीम बन जाए। इसके बाद इसे लो करते हुए तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर रखूंगी। तकरीबन 20 मिनट तक दम देने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी मज़ेदार और चटखारेदार सी चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। अब हम इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए सर्व करेंगे। यकीन करें, इस बिरयानी को खाने के बाद आपके घर वाले आपकी इस बिरयानी के फ़ैन हो जाएंगे और बाहर की बिरयानी खाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे।
आपको मेरी ये आज की चिकन बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।